शेख की नई नौकरी। शेख चिल्ली की कहानी। अब शेख चिल्ली के दूसरी नौकरी ढूंढने का समय आ गया था। काजी से मिले सारे पैसे अब धीरे धीरे करके खर्च हो गए थे। एक दिन वो सुबह के समय पास के शहर की ओर चला। सड़क पर उसके आगे एक छोटे कद का आदमी सिर पर एक बड़ पीपा रख कर जा रहा था। वो पसीने से एकदम लथपथ हो गया था। सुनो, उसने शेख को पास से गुजरते समय कहा, अगर तुम इस घी के पीपे को शहर तक ले जाओगे तो मैं इसको लिए तुम्हें 2 आने दूंगा। कुछ पैसे कमाने को खुशी में शेख ने पीपे को अपने सिर पर रख लिया और चलने लगा। इन 2 आनों से मैं कुछ मुर्गी के चूजे खरीदूंगा, उसने सोचा। जब वो चूजे बड़े हो जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां और अंडे होंगे। उन अंडों को बेचकर मैं मालामाल हो जाऊंगा। फिर मैं गांव का सबसे आलीशान मकान खरीदूंगा और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ शादी करूंगा। फिर अम्मी को कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो और मेरी बेगम आराम से रानियों की तरह बैठी रहेंगी और उनकी सेवा के लिए 40 नौकरानियां होंगी। मैं पूरे दिन पतंग उड़ाया करूंगा, बड़ी बड़ी रंग बिरंगी पतंगे जो खास मेरे लिए ही बनी होंगी। सारा गांव मुझे पतंग उड़ता हुआ देखने के लिए इकट्ठा होगा। फर फर। अपनी सोच में पूरी तरह मगन शेख ने काल्पनिक पतंग को उड़ने के लिए अपने दोनों हाथों को हवा में लहराया। उससे घी का पीपा धड़म से जमीन पर आ गिरा और सारा घी बह गया। बेवकूफ, तुमने यह क्या किया? वो छोटा आदमी चिल्लाया। तुमने 30 रुपए के घी को पानी की तरह बहा दिया। 30 रुपए कौन सी बड़ी रकम है, पर मेरी तो किस्मत ही लूट गई, शेख ने दुखी होते हुए कहा। मैं तो पूरी तरह तबाह हो गया। वो आदमी गुस्से में आग बबूला होकर चला गया। शेख भी चलते चलते एक बड़े घर के गेट के पास पहुंचा जहां एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। कोचवान जी, शेख ने घोड़ा गाड़ी के चालक को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ नौकरी मिल सकती है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तुम अंदर जाकर कोशिश करो, कोचवान ने कहा। मुझे लगता है कि रसोइये को एक मददगार की तलाश है। शेख घर का चक्कर लगाकर पीछे गया और वहां जाकर रसोइये से मिला। शेख को नौकरी मिल गई। वो पूरे दिन भर सब्जी काटता रहा और बर्तन मांजता रहा। रात तक वो थककर एकदम पस्त हो गया और उसे जोर की भूख लगी। यह लो, रसोइये ने शेख को और 2 सूखी रोटियां और कुछ अचार फेंकते हुए कहा। तुम चाहो तो मेरे कमरे के बाहर सो सकते हो,
परंतु सुबह पौं फटते ही उठ जाना। इस घर में सुबह तड़के हो कम शुरू हो जाता है। शेख लेटते हो खर्रटे भरने लगा। आधी रात को भूख के कारण उसकी नींद खुल गई। उसने दोबारा सोने को बहुते कोशिश की परंतु भूख ने उसे जगाए रखा। अंत में उसने रसोइये के कमरे में झांक कर देखा। रसोइये का कमरा खाली था, पर उसे बाहर बाग में से कुछ आवाजें सुनाई दीं। शेख ने थोड़ा करीब जाकर देखा। रसोइया और माली आपस में चुपचाप बातचीत कर रहे थे। उन दोनों के बीच में नींबुओं का एक ढेर पड़ा था। इस बार मुझे एक अच्छा खरीदार मिल गया है, शेख ने माली को कहते हुए सुना। अभी तक हमें जो कीमत मिल रही थी वो उससे दुगना मूल्य देगा। अच्छा, रसोइये ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, बूढ़ी औरत को कोई भी शक नहीं है। शेख ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गले से कुछ आवाज निकली। दोनों चोर उसे देखकर एकदम घबराए। मुझे बहुत भूख लगी है, शेख ने कहा। भूख के मारे में सो नहीं सका। क्या शेखर को वाकई भूख लगी थी, या वो अपना मुंह चुप रखने के लिए कुछ पैसे चाहता था? रसोइये को कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकले और उसे दे दिए। किसी से एक शब्द भी नहीं कहना, उसने गुर्र कर कहा, आप जाओ। मैं जा रहा हूँ, शेख ने कहा, परंतु वो आधी रात को अपने लिए खाना कहाँ से खरीदेगा? यो गेट की ओर घलते समय सोते हुए कोचवन से टकरा गया। कोचवन जग गया और उसने शेख से जाने का कारण पूछा। शेख ने कोचवन को पूरी कहानी सुनाई। अच्छा, तो ये दोनों इस खुराफात में लगे थे? कोचवन ने कहा, मुझे इन पर पहले से ही शक था। सुबह को मैं पहला काम यह करूँगा, बीबीजी को बताऊँगा कि उन्होंने अपने घर में 2 चोर पाले हुए हैं। मैं यह पक्का करूँगा कि वो इन दोनों चोरों को निकाल दे। और वही हुआ। शेख को चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए 50 रुपयों का इनाम मिला। उनकी जगह एक नए रसोइये और माली को रखा गया। शेख को रसोइये के मददगार की जगह कोचवन का सहायक बनाया गया। कुछ दिनों में शेख गाड़ी चलाना सीख गया और अब कोचवन जब भी छुट्टी पर जाता तो शेख घोड़ा गाड़ी को चलाता। शेख बीबीजी को जहाँ वो कहती घूमने के लिए ले जाता। फिर बीबीजी का बेटा और उसकी जहू उनके साथ रहने के लिए आ गए और उनके आने से शेख एक बार फिर मुसीबत में फंस गया। सीधे बैठो, बीबीजों के नौजवान बेटे ने शेख को आदेश दिया, संभल कर गाड़ी चलाओ और अपने मुंह को बंद रखो। मुझे ढीले ढाले बतूनी ड्राइवर बिल्कुल नापसंद हैं। जी सरकार, शेख ने
कहा और दिए गए आदेशों का पालन करने लगा। एक शाम को वो मियाँ बीबी को बाजार ले गया। गलती से घर आते समय महिला ने अपना बटुआ गिर दिया। शेख ने बटुआ गिरते हुए देख, परंतु क्योंकि उससे हर समय बिल्कुल चुप रहने को कहा गया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोला। गधे, बेवकूफ, मलिक चीख जब उन्हें पता चला कि शेख ने बटुए को गिरते हुए देखा था। भविष्य में तुम जब भी किसी भी चीज को गिरते हुए देखो तो उसे उठ लेना, समझे? जी ससकर शेख ने कहा। कुछ दिनों बाद उसका मालिक कुछ मेहमानों के साथ बैठा था। जब शेख एक बंडल को लेकर कमरे में घुसा, सरकार, यह सड़क पर गिरा हुआ था। उसने मेज पर बंडल को रखते हुए कहा, इसलिए आपके आदेशानुसार मैं इसे उठ कर लाया हूँ। इसके अंदर क्या है? एक मेहमान ने पूछा। शेख ने बंडल को खोला। बंडल के अंदर घोड़े की लौट थी, जो घोड़े ने गिराई थी। मालिक की आज्ञानुसार शेख उसे उठ लाया था। जाओ, मालिक अपने मेहमानों के सामने लज्जित होते हुए चिल्लाया, इसी क्षण मेरा घर छोड़कर जाओ, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। एक और नौकरी का अंत, वो भी कोई गलती किए बिना, शेख ने सोचा, परंतु उसने 4 महीनों की तनख्वाह बचाई थी और बीबीजी ने उसे बतौर इनाम 50 रुपए दिए थे। यह सोचकर शेख खुश हो गया। अम्मी जरूर खुश होंगी, यह सोचते हुए वो घर की ओर रवाना हुआ। इन पैसों से वो बहुत सारे चूजे खरीद सकेगा। जल्दी ही चूजे बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगी। इस तरह दिन में सपने संजोते हुए वो आराम से आगे बढ़ा।